महात्मा यानी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर योजना अंतर्गत कृषक गोष्ठी का हुआ आयोजन। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राघवेंद्र प्रताप सिंह ने खेतों में डाले जाने वाली यूरिया खाद पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बीमारियां बढ़ रही हैं, उसका इस्तेमाल कैसे कम किया जाए। और एक बात तो और ये लोग सुना सुना डरवा देते हैं। पूछिए क्या, हम लोग को एक ही आदत पड़ गया है, अगर तनिको फसल खराब दिख रहा कुछ और नहीं सोचते हम लोग, तुरंत समिति पर जाते हैं और उसमें ज्यादा व्यवस्था भी नहीं करना पड़ता है। 300 रुपये बोरी में यूरिया मिल जाता है और खरीद के लाते हैं। कितना डालना में एक बोरा उठा के झोंक देते हैं और 3-4 दिन बाद वो हरा हरा दिखने लगता है। उसके बाद हम खुश हो जाते हैं। लेकिन ये लोग लगातार सरकार बता रही है कि हमको आपको तो 300 रुपया बोरी पड़ा, लेकिन देश को यूरिया कितने का पड़ रहा है? 3,300 रुपये, यानी 3,000 रुपये। आप जब भी कभी सोचिए तो ये सोचिए कि जो एक बोरा यूरिया कई बार हम अनावश्यक डाल रहे हैं, उसमें हम देश के 3,000 रुपये का क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं। अगर आवश्यकता नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है। और कई बार रिसर्च से आया भी, ऐसा आप लोग बताते भी हैं कि ऐसा नहीं है। हम लोग, ये लोग क्या बताएंगे, हम भी जानते हैं, हमारे दादो बताते थे, पिताजी हमारे बताते थे, ढेर अगर घघा गई बा तो मन बाल बढ़िया ना आए, और ढेर घघा गई बा तो हरियरी देख के वायरस इन्फेक्शन का रोग ज्यादा लगेगा। ब्लॉक स्तरीय बैठक में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं समूह सखियों को वहां मौजूद बीएमएम अरविंद कुमार पांडे द्वारा समूह से जुड़े नए कार्य के बारे में विस्तार से जानकारियां दी गई। 831 लोग जुड़े हैं, 1392 लोगों को और जोड़ना है। स्वयं सहायता समूह की बात की जाए तो स्वयं सहायता समूह में महिलाएं उद्यम से जुड़ रही हैं और अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। निर्देश सर यही दिए जा रहे हैं कि समूह सखियों के जितने गांव में राशन कार्ड से जुड़ी सारी महिलाएं हैं, उन लोगों को सबको समूह बना के समूह में जोड़ना है, ताकि उन लोगों को जो है व्यवसाय में वृद्धि ला सके। सरकार का लक्ष्य है कि एक करोड़ जो है लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, तो पूरे प्रदेश का है, पूरे भारतवर्ष का है, मान लीजिए वो, तो अपना उसको बनाया जाएगा। लक्ष्य के अनुसार जो है उसको जो है क्रियान्वित किया जाएगा, ताकि जो है सरकार की मंशा पूरी हो सके। समूह तो कुछ अच्छा चल ही रहा है, उसमें जो कुछ महिलाएं लखपति दीदी भी बन गई हैं और उसको व्यवसाय से भी जोड़ा जा रहा है। जैसे हमारे औरंगाबाद है, टेराकोटा की जो महिलाएं हैं, और जो है कुछ इस्लामपुर की हैं जो अचार बनाती हैं भी, जो हमारा वहाँ लगा था, वो गोरखपुर महोत्सव लगा था, उसमें हम गए थे। तो हमारी ड्यूटी शनिवार को थी, तो उसमें हमारे भट्टर ब्लॉक से जो है एक वो समूह, उसका अचार का वो स्टॉल लगा था। उसमें महिलाएं कह रही कि हमारा कम से कम 7,000, 6,000, 8,000 रोज बिक्री हो जाता है, तो बहुत अच्छा चल रहा है। और हम चाहेंगे कि सारी महिलाएं जो है अपनी जो है व्यवसाय से, उद्यम से जुड़ जाएं, ताकि सब लोग जो है आय जो है अर्जित करें। कृषक गोष्ठी कार्यक्रम से फारूक होने के बाद सहायक विकास अधिकारी कृषि अशोक कुमार गिरी ने बताया कि ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई पूरे देश में एक योजना है, जिसको आत्मा कहा जाता है, हिंदी में आत्मा नाम है इसको। और इस योजना के तहत कृषि के तमाम कार्यक्रम चलाए जाते हैं विभाग में, और यह योजना काफ़ी इसमें कृषकों में लोकप्रिय है और इसके माध्यम से तमाम कृषिगत कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, ये मुख्य रूप से कृषक दक्षता को जानने और कृषक को दक्षता सिखाने से संबंधित कार्यक्रम था, जिसको RKL नाम दिया गया है, जिसमें किसानों को पहले मोबिलाइजेशन करना, उनको जागरूक करना, फिर उनको परामर्श देना, उस परामर्श देने के पूर्व में उसकी जांच करना, उसके बाद उसका ओरिएंटेशन कैसा है ये करना, फिर उसका असेसमेंट करना, उसका मूल्यांकन करना, और फिर उसके बाद उनको सर्टिफिकेट प्रदान करना था। और ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ, और इस पर हम लोग पूरा जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भटहट के किसान जो हैं वो नई नई तकनीकों को, नई नई जानकारियों को, नया नया विषयों को लेकर के काम करें। जैसे पिछले दिनों हमारे वहाँ गन्ना धान प्लस मछली का कार्यक्रम हुआ था, जो काफ़ी लोगों ने सराहा, और इस वर्ष भी हम 2-3 किसानों को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर
बरसात इत्यादि अच्छा हुआ तो बढ़िया कार्यक्रम कराया जाएगा। समस्त कृषक बंधुओं से अपील है कि जिनके पास ये कार्यक्रम आज का जो ये बाइट है वो जाएगा, उस हिसाब से आप कल अधिक से अधिक संख्या में आकर के हमारे कार्यक्रम को सुने, देखें और अपना और भटहट का विकास में अपना योगदान डालें। इसका उद्देश्य रखा गया था कि जो हमारे क्षेत्र के किसान हैं उनको टेक्निकल और परंपरागत खेती के प्रति जागरूक किया जाए, जिससे उनकी आय पुनः जो है हमारी जो समृद्धि है किसानों की वो वापस हो और किसान खुशहाल हों। और ये कल भी रहेगा। हमने आज काफ़ी लोगों ने उत्साह के साथ इसमें शामिल हुए हैं और हमने गुजारिश किया है कि वो कल भी आएंगे और इसका लाभ उठाएंगे। क्षेत्र के किसानों से यही कहूँगा कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लें और यहाँ जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं उसका कृषि में उपयोग करके लाभ उठाएं। एनपी न्यूज परफेक्ट, इम्तियाज अहमद, गोरखपुर।